हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने दर्जित इंस्टीट्यूट पर। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था छोटी एवं बड़ी संख्याओं के बारे में तथा स्थानीय मान के बारे में। आज हम इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपको पूर्ववर्ती और अपवर्ती संख्याओं के बारे में तथा उसके बाद आपका क्या होगा टॉपिक प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। चलिए बिना समय को गवाए हम इस सेशन को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो आपका क्वेश्चन क्या कहता है, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बात लिखो। तो सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करें तो क्या होगा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी बड़ी संख्या लिखनी हो तो बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको इनमें से सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखना होगा। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 7 है, तो 7 लिख देंगे। उसके बाद इस 7 को छोड़ो और देखो उसके बाद कौन सा बड़ा अंक बचा। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5 है। तो 6 0 5 में बड़ा अंक कौन सा है, 6 हो जाएगा। उसके बाद देखो 0 और 5 बचा, तो 0 और 5 में 5 लिखा जाएगा, उसके बाद 0 लिख देंगे। और अगर यही कहा जाए कि छोटी संख्या, जैसे दिया गया है आपको कि छोटी संख्या भी लिखना है, तो छोटी संख्या में आपको क्या करना है, छोटी संख्या में इसी में से सबसे छोटा अंक लिखना है। पहले 0 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात की गई 4 अंकों की संख्या लिखनी है। अगर आप यहाँ से 0 लिख देंगे तो 0 आगे लग जाएगा, तो ये संख्या 3 अंक की ही बचेगी। तो 0 नहीं लिख सकते हैं, बाकी इन 3 अंकों में सबसे छोटा अंक लिखेंगे। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, 5 है। उसके बाद आप 0 लगा सकते हैं। उसके बाद आप 0 लगा सकते नहीं, लगाना ही पड़ेगा क्योंकि छोटी संख्या की बात की जा रही है, तो यहाँ पर 0 लगेगा। उसके बाद 5 और 0 लिख गया। अब यहाँ पर बचा है 6 और 7, तो 6 और 7 में आपको 6 लिखना होगा क्योंकि 7 से छोटा होता है, फिर 7। बस क्या ध्यान रखना है आपको, अगर बड़ी संख्या लिखने के लिए कहा जाए तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे, मतलब पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। और अगर आपसे कहा जाए छोटी संख्या लिखो, तो छोटी संख्या में आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटा अंक, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। लेकिन अगर उन दी गई अंकों में 0 हो तो 0 को दूसरे स्थान पे लिखा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसी में ये 4 नहीं 5 अंकों की संख्या होती और 2 बार 0 होता, तो 2 बार 0 होता तो बड़ी संख्या में लास्ट में 0 आ जाते दोनों। और छोटी संख्या लिखने के लिए आप क्या करते, पहला अंक लिखते, उसके बाद 2 0 लिख देते। इन 2 क्वेश्चनों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखो। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3 7 0 0 5 को मिलाकर 5 अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या लिखना है। अब हम स्थानीय मान के बारे में बात करेंगे। स्थानीय मान में दिया गया है 3 7 3 6 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 7 का स्थानीय मान निकालना है। इसमें देखो 37 36 में 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको इस 7 को ऐसे ही लिख दो, उसके बाद गुणे का चिन्ह लगाना है। फिर मैंने आपको बताया था कि इस 7 की जगह पर 1 मान लो लिखा है, 1 लिख दो। उसके बाद आपको क्या करना है, इस 7 के बाद जितनी संख्याएं हो उतने 0 लगा दो। यहाँ पे उतने 0 लगाएंगे, फिर इसका आपस में गुणा कर देंगे। तो जब 7 का 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे दिया गया हो वो 32 46, इसका स्थानीय मान निकालना हो। इसमें सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना हो। तो देखिए 6 का अगर निकालेंगे तो 6 गुणे 1 बराबर 6 हो जाएगा। 6 को ऐसे ही उतार दिए और इस 6 के स्थान पर 1 लिख दिए बराबर 6, क्योंकि 6 का 1 से गुणा करेंगे तो 6 ही हो जाएगा। और 4 का जब निकालेंगे तो देखिए 4 गुणे 4 को 1 लिख देंगे और 4 के बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा देंगे। तो 4 के बाद कितना अंक है, 1 ही है, तो 1 0 लगा दिए। अब जब 4 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। फिर देखो 2 का निकालना है, तो 2 का निकालना है तो 2 को ऐसे ही लिखो, फिर 2 के स्थान पर 1 लिख दो। 2 के स्थान पर 1 लिख दिए, तो 2 के बाद जितने अंक हो उतने 0 लगा दो। 2 के बाद कितने अंक है, 1 2 अंक है तो 2 0 लगा दो। और 2 का जब गुणा 100 से होगा तो कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर देखो इस 3 का स्थानीय मान निकालिए। तो 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए इस 3 को ऐसे ही लिख दो, फिर गुणे का चिन्ह लगाओ। उसके बाद इस 3 की जगह पर 1 लिखो, इस 3 की जगह पर 1 लिखो। उसके बाद जितने अंक इसके बाद हो उतने 0 लगा दो। तो इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक हैं तो 3 0 लगा दो। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 1 से करेंगे
तो 3 एकम 3 हो जाएगा और बाकी ये 3 जीरो लग जाएंगे। अब एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि 37, 46 और 7 जैसे दिया गया 37, 46, 7, तो इसमें क्या कहा जाएगा आपको कि 7 का स्थानीय मान निकाल कर उनका योगफल बताओ। तो 7 का स्थानीय मान पहले निकाल लेते हैं। तो इस 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 को ऐसे ही लिखो, 1 लिखो, बराबर कर दो तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। इस 7 को ऐसे लिखे और इस 7 के स्थान पर 1 लिखे गुणे का चिन्ह लगाकर, जब इनको गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। और इस 7 का स्थानीय मान निकालिए, तो इस 7 को ऐसे ही लिख दो, फिर गुणे का चिन्ह लगाओ, फिर इस 7 के जगह पर 1 लिख दो। उसके बाद देखो जितने अंक हो उतने जीरो लगा दो। कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे। फिर इसका आपस में गुणा करेंगे, तो 7 का गुणा जब 1000 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7000 आ जाएगा। अब क्या बात करता है कि अब कहता है कि इनका योगफल करो, तो इनका योगफल कर दो, इन दोनों को जोड़ दो। तो देखो 7000 में जब 7 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7000 में जब 7 जोड़ा जाएगा तो 7007 आ जाएगा। बस स्थानीय मान से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब हम जानेंगे पूर्ववर्ती और अपवर्ती संख्याओं के बारे में। पूर्ववर्ती संख्या देखिए किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्याएं किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की संख्या को, प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, जैसे मान लो आपकी नंबरिंग लिखी हो 42, 43, 44, 44, 45 और इसमें कह दिया जाए आपसे 45 की पूर्ववर्ती क्या है, 45 की पूर्ववर्ती, तो 45 के एकदम पहले जो संख्या हो, 45 के पहले क्या होगा, 45 के पहले 44 आएगा, तो 44 से 45 का पूर्ववर्ती हो जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए 98 की पूर्ववर्ती, तो 98 की पूर्ववर्ती क्या होगी, 97 होगी। 98 से पहले क्या आती है, 97। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप इसमें से एक घटा भी सकते हैं, एक घटाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। और अब देखिए अगर अपवर्ती संख्याएं की बात की जाए, अपवर्ती संख्या देखिए किसे कहते हैं, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की संख्या को, ठीक बाद की संख्या को। जैसे अगर आपको आपसे पूछ लिया जाए कि 92 की अपवर्ती बताइए, तो 92 की अपवर्ती क्या होगी, 92 के क्या बाद क्या आता है, 93 आता है, तो 93 हो जाएगी इसकी अपवर्ती। लेकिन अगर कहा जाए 92 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 92 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 91। पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब पहले, मतलब 92 से पहले, तो पूर्ववर्ती मतलब 91 और अपवर्ती मतलब बाद में, तो 92 का अपवर्ती का हो जाएगी 93 हो जाएगी। और अपवर्ती को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, उत्तरवर्ती नाम से। किस नाम से, उत्तरवर्ती संख्याएं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है इस तरह से कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो और उसकी अपवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या लिखो। तो देखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होगी। सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लगा देंगे, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी। अब 100 की पूर्ववर्ती और अपवर्ती की बात की जाए, तो पूर्ववर्ती का मतलब पहले, तो 100 के पहले क्या आता है, 99 आता है। और अगर 100 की अपवर्ती की बात की जाए, तो 100 की अपवर्ती कौन सी संख्या हो जाएगी, 101 हो जाएगी, क्योंकि 100 के बाद कितना आता है, 101 आता है। अपवर्ती में 1 जोड़ा जाता है और पूर्ववर्ती में 1 घटाया जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने आप लोगों को जितना बताया है, जितना पढ़ाया है, वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा तथा मेरे पेज से जुड़ना न भूलिएगा। अब हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे कहा जाए एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो आप इसका जवाब क्या देंगे, कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये सवाल आपको आता है कि नहीं। वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि 1 की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, 1 की कोई भी प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। अब आपका टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। उसके लिए आपको सबसे पहले एक लाइन खींचनी होगी, और प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर कैसे निरूपण होता है, देखिए ये लाइन इधर यहाँ अनंत तक जाती रहेगी और इधर भी अनंत तक जाएगी, ठीक है।
बस आपको क्या ध्यान रखना है, जहाँ तक ज़रूरत हो उतनी ही बनाइए। इसके एकदम बीचों बीच में क्या होगा, आपका एक पॉइंट होगा जिसे क्या मानेंगे 0, और उसके बाद इधर का बराबर दूरी पर पॉइंट होंगे। ये पॉइंट जो है बराबर दूरी पर होंगे और वैसे ही इधर भी होंगे। बस क्या होगा, इनके बीच की दूरी जो है वो समान होगी। बस 0 के राइट में पॉजिटिव होगा और 0 के लेफ्ट में निगेटिव होगा, ठीक है। और 0 के पास क्या होता है, उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलता चला जाएगा। और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब अगर आप लोगों से कह दिया जाए कि संख्या रेखा पर 5 को निरूपित करो, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही लाइन बनाएंगे। उसके बाद इस तरह से इस लाइन को डिवाइड करेंगे जिसके बीच बराबर दूरी हो, और 5 को निरूपित करने के लिए बताया गया है, तो ऐसे ही लिखने के बाद इसको वो हाईलाइट कर देंगे। बस यहीं पे आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।